हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। एक लॉन्ग टाइम के बाद थोड़ी सी एक छोटी सी क्लास हम लेके आ रहे हैं आज। एक्सरसाइज नंबर 8.1 के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। अपन को क्या निकालना है? अपन को दे रखा है साइन ए की वैल्यू अपन को दे रखी है क्या? 3/4, और कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए, मतलब एंगल ए के समकक्षी अपन को बाकी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, सपोज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ये वाला तो अपना ए है, ये बी है और ये सी है। हियर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए अपन को दे रखा है। अब देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है? 3/4। जब अगर अपन को एंगल ए दे रखा है, एंगल ए इधर ये दे रखा है, तो इसके समकक्ष ये तो क्या हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर, और ये मेरी क्या हो जाएगी बेस। हाइपोटेन्यूज मेरी फिक्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन। हियर ए बी बेस है, बी सी मेरी क्या है? परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज जो भी है हाइपोटेन्यूज। ये हो गई। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? ए बी साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन एच, ये होता है। तो परपेंडिकुलर तो क्या है? 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 4 है। तो देखिए अब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ठीक है, अपन को दे क्या रखा है? ए बी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। परपेंडिकुलर बी सी दे रखा है, हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है? 3। ए सी कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ठीक है, तो निकाल लो। ए सी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितनी है? 4 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है, ए बी निकालना है। बी सी कितना दे रखा है? 3 दे रखा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर 16, ये ए बी स्क्वायर और ये 9। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 माइनस के 9 कितना आ जाएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना जाएगा? √7 आ गया। √7 आ गया। अब देखिए अपन को निकालना क्या है? कोस ए और टेन ए। तो हम सब जानते हैं कि कोस ए इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो क्या है? ए बी। क्या है? ए बी, और एच मेरा ये ए सी है। तो ए बी कितना है? √7 और ये 4। ठीक है, इसी प्रकार से टेन ए निकालेंगे तो टेन ए कितना देर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 3। बेस क्या है? √7। तो ये √3/√7 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको मानना है ये चीज़ जो मैंने मानी है। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर तो ये तो हो गई 3, और ये कितना हो गया अपना? 4 हो गया। आगे का क्वेश्चन सेम हो जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 15 कोट ए इक्वल टू 8 है। 15 कोट ए इक्वल टू 8 है, तो मैं कोट ए की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 8/15। और कोट इक्वल टू क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो बेस अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है, मतलब बेस तो कितना है? 8 है, और परपेंडिकुलर कितना है? 15 है। एंगल ए के समकक्ष पूछा है तो वही चीज़ लिखेंगे अपन। बाकी जैसे मैंने ऊपर लिखा है, सपोज दैट ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। वही डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पर सेम डायग्राम बनेगा।
एंगल ए बी सी, एंगल ए के समकक्ष ये मेरी परपेंडिकुलर हो गई, ये मेरी बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये तो मेरी कितनी है 15 है और ये मेरी कितनी है 8 है और ये मुझे निकालनी क्या है हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस के BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC अपन को निकालना है, तो AB कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 269। तो मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 269, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, इसका रूट हो जाएगा 269 ही होता है कि 289 हो गया, ये कितना हो गया 289, हाँ 289। और 289 किसका रूट होता है 289 किसका रूट होता है 17 का रूट होता है 289, किसका रूट होता है 17 का। इसके बाद देखो अब अपनी ये 17 निकल के आ गई। अब अपन को निकालना क्या है साइन ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ठीक है। तो BC तो क्या अपने पास 15, हाइपोटेन्यूज AC कितना देगा 17 दे रखा, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/17, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेक ए, कोस ए का उल्टा होता है, तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। H क्या है AC, B क्या है बेस है AB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AC/AB क्या हो जाएगा AC कितना हो जाएगा 17 ओब्लिक क्या हो जाएगा 8, ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा सेक ए निकल गया, ठीक है जी, कर लोगे। अब देखो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। कैलकुलेट ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक, सेक थीटा दे रखा है, वही ट्राइंगल अपन ने ले लिया, ट्राइंगल ये इसमें थीटा मान लिया मैंने ABC थीटा माना है। सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 13/12 है। अब ये क्या होता है ये मेरा बेस होता है और ये मेरा ये S होता है और ये मेरा B होता है, सेक थीटा में H/B होता है, ठीक है। अब देखिए S तो क्या है ये है, B क्या है ये है, तो AC इक्वल टू तो क्या है 13 है और AB इक्वल टू क्या है दे रखा है 12 दे रखा है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हो जाएगा ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी देर की अपन को निकालनी है AC, ठीक है। AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये कितना होता है 169 होता है, ये 144 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये ऐड करो इनको 9 4 13 313 हो गए 333। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, ये H अपन को दे रखा है यहाँ पर, कितना क्या दे रखा है H अपन को दे रखा है। इस क्वेश्चन में माइनर सी मिस्टेक थोड़ी सी हो गई, मानने में गलत मान लिया मैंने, दोबारा देखिए एक बार। AC स्क्वायर AC अपन को दे रखा है, AC कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो 113 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है तो 12 का स्क्वायर और BC अपन को निकालना है, ठीक है। तो ये 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू 169 144, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 25, सो BC इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा। अब ये अपने पास कितना आ गया 5 आ गया, ये अपन को 13 दे रखा है और ये 12 दे रखा है। बाकी सारे ट्राइग्नोमेट्री एंगल अपन को निकालना है सेक थीटा के अलावा। तो देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे निकालने हैं। तो साइन तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन एज, कोस क्या होता है बेस अपॉन एज, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक क्या होता है एज अपॉन पी, ये होता है। तो देखो पी अपॉन एच क्या है, पी क्या है BC है, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा AC, B क्या है यारा AB है, AB अपॉन क्या हो जाएगा AC। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा BC अपॉन AB,
कोट में क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, और इसमें ए सी अपॉन बी सी। तो जो जो वैल्यू है वो रख दो अपने, निकल के आ जाएगी सारी वैल्यू अपने आप। ठीक है, तो बी सी क्या है 5 अपॉन 13, ए बी अपॉन ए सी 12 अपॉन 13, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी 5 अपॉन 12 है, ये 12 अपॉन 5, ये 13 अपॉन 5। ये सारे ट्रायगोनोमेट्रिक एंगल मेरे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, निकलिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल टू क्या होना चाहिए कोस बी, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी है, देन सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए कैसे, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ये ए और एंगल बी ये मेरे क्या है एक्यूट एंगल है, और ये मेरा राइट एंगल है, राइट एंगल सी। मेरे पास कह रखा है, इसे कह रहा है कोस ए इक्वल टू क्या है कोस बी, और मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल बी के। तो देखिए कैसे करते। हाँ, तो देखिए कोस ए को हम क्या लिखेंगे, कोस ए और कोस बी अपन को दे रखा है। तो देखो कोस ए इस एंगल के सापेक्ष आपको देखना है। ठीक है, तो कोस इक्वल टू क्या होता है मेरा बी अपॉन एच होता है, क्या होता है बी अपॉन एच, और बी के एंगल के सापेक्ष देखना है तो ये भी अपने वैसे तो बी अपॉन एच ही होता है। अब देखो जब एंगल ये ए दे रखा है तो परपेंडिकुलर क्या होगी, ये होगी। ठीक है, और बेस क्या होगा, ये होगा बेस मेरा, और हाइपोटेन्यूज मेरी फिक्स है, ये मेरी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जब एंगल ए लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पर बेस कह रहा है, तो बेस तो क्या मेरा क्या है ए सी, परपेंडिकुलर क्या है मेरी ये हाइपोटेन्यूज मेरी क्या है ए बी। सेम इसी प्रकार देखो कोस बी, जब मैं एंगल ये लेता हूँ तो मेरी परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस मेरी ये हो जाएगी, तो बी सी तो मेरी बेस है और एच मेरी फिक्स है ए बी। यहाँ से ए बी कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा मेरा ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ये साइड और ये वाली साइड मेरी क्या आ गई इक्वल आ गई। अब ये दोनों साइड इक्वल किस ट्राइंगल में आती है, आइसोस्केल ट्राइंगल में आती है। ए सी इक्वल टू बी सी किस वाले एंगल में आती है, आइसोस्केल ट्राइंगल में हमारी आती है। एक बार दोबारा देखिए, कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। कोस ए और कोस ए बी अपॉन एच होता है, ये भी बी अपॉन एच होता है। यहाँ पे जब एंगल ए ले रहा हूँ तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर ये होगी, बेस ये होगी, तो बेस क्या है यहाँ पे ए सी और हाइपोटेन्यूज मेरी ए बी है। इसी प्रकार से इस वाले में बी कोस बी क्या होगी, जब मेरा एंगल बी ये दे रखा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, बेस मेरी ये वाली साइड हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज मेरी फिक्स है बी सी अपॉन ए बी। ये दोनों ए बी से ए बी कट जाएगा तो मेरा ए सी इक्वल टू बी सी बच गया। अब ए सी इक्वल टू बी सी है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, किस वाले ट्राइंगल में होती है, आइसोस्केल ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में होगी, आइसोस्केल ट्राइंगल। तो देखो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, तो जब ए सी इक्वल टू बी सी है तो एंगल ए सी के सामने वाली भुजा तो ये है और बी सी के सामने वाली एंगल ये है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी मेरा हो जाएगा। ये मेरे को क्या करना है, प्रूव करना था। ठीक है जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये अपन को निकालना है। ठीक है, इनको अपन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x + y और x - y की एक आइडेंटिटी बन रही है, तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। आगे देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो अपन देखो ये बना लेते हैं, इसमें ये थीटा एंगल है मेरा ए बी और सी। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 7/8 ये दे रखा है, तो कोट इक्वल टू क्या होता है, अरे मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पर जब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगी, बी सी क्या है मेरी परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है मेरी बेस है। ठीक है, तो बेस तो मेरी क्या है 7 है और बी सी इक्वल टू क्या है मेरा 8 है, ये दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस पीटी लिख देता हूँ इसको शॉर्ट में, पाइथागोरस थ्योरम बाई पीटी। आगे क्या करेंगे, अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अपन को निकालना है, तो ए बी अपन को क्या दे रखा है 7 दे रखा है और ये मेरा 8 है, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों मिला के कितना होगी 113। तो ए सी स्क्वायर कितना होगी 113, तो ए सी √113 ये हो जाएगा। अब मेरा ये कितना आ गया √113। अब मुझे देखो साइन और कोस ही लेना है, केवल क्या लेना है साइन और कोस ही लेना है। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू इसको यहीं लिख लेते हैं ना, साइन थीटा
इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज AC, और ए क्या है मेरा कोस थीटा। तो ये कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC। तो BC तो क्या है मेरे पास यहाँ पे 8 है, हाइपोटेन्यूज रूट 113। उसी प्रकार से AB कितना दे रखा है 7, और AC रूट 113 ये दे रखा है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये कह रहा है। अब इसमें पुट कर लो, जहाँ जहाँ साइन और कोस है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर दो, और कुछ भी नहीं करना आपको। या आप इसको डायरेक्ट कैसे भी लिख सकते हो, ये और ये x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो ये इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस। कैसे, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये होता है मेरे, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैंने लिखा है, एक बार ये प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो एक बार इसको मैंने लिख दिया है। अब देखो 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन रूट 113 का क्या कर देंगे रे, स्क्वायर कर देंगे। इधर भी क्या कर देंगे 1 अपॉन 7 अपॉन रूट 113 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 13 का रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 113 बच जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस 14 अपॉन 113। एलसीएम लेके निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके निकालेंगे इसको तो हो जाएगा 113 माइनस के 64 अपॉन 113। उसी प्रकार से 113 माइनस के 49 अपॉन 113, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाकर करूँगा तो वही बात है, यहाँ से काट देता हूँ डायरेक्ट, हर से है ये हर कट जाएगा। इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, ये बचेगा कितना अपने पास, बताइए कितना बचेगा, ये बचेगा 49, और ये बचेगा कितना 64, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 49 अपॉन 64 आ गई। अब इसके बाद आपके पास कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू ही अपन को दे रखी है, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर तो 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ 3 कोट ए इक्वल टू 4 है, चेक वेदर, ये अपन को फॉलो करना है, इसके इक्वल टू ये 4 है या नहीं, ठीक है। तो देखिए 3 कोट ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। अब देखो कोट ए, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, एक ट्रायंगल बना लिया, इसमें ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आपको एंगल ए दे रखा है तो परपेंडिकुलर ये होगी, बेस ये होगी, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, ठीक है। आपको लिख भी सकते हो इन चीज़ों को, कोई मतलब वो वैसे नहीं है, आप लिख लो इनको। परपेंडिकुलर लिख लेना, ये BC ये BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है, AC हाइपोटेन्यूज है, ये चीज़ें लिखनी है आपको। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ चीज़ों को, आपको सारा लिखना है। उसके बाद देखिए ये क्या होता है मेरा, कोट इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब देखिए बेस तो क्या है मेरे पास AB है, तो AB इक्वल टू तो क्या हो जाएगा मेरा, AB अपॉन BC हो जाएगा। तो AB इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 4, और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो ये 4 और ये 3, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग PT थ्योरम लगा देंगे। PT क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जब ये 4 3 है तो ये अगली क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5। अपने आप ध्यान रखो, उन चीज़ों का बार बार करोगे तब अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ये कितनी आ गई मेरी 5। अब देखिए क्या लेना है, टेन का मान लेना है, कोस और साइन का मान लेना है, और कुछ नहीं का निकालना। तो देखिए टेन की वैल्यू निकाल लो आप, टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB, तो 3/4 तो क्या आ गया 10A आ गया। अब एक कोस A और साइन A की वैल्यू भी अपने निकाल लो, कोस A और साइन A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोस A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो 4 है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 5, यहाँ पे 3 और ये 5, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अपन पास क्वेश्चन ये दे रखा है, ये दोनों इक्वल है यानी एक दूसरे के, इस वैल्यू को पुट करना है। अब देखिए आगे देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होना चाहिए कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, इसके इक्वल अपने होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर लो और आंसर निकाल लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। आप दोनों को अलग अलग भी ले सकते हो, LHS और RHS दोनों अलग अलग ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं LHS लेता हूँ। LHS है मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। तो 16 में से 9 निकल जाएगा, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा रहे 7 अपॉन 16 और ये कितना बचा 25 अपॉन 16 में 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 से 16 कट गया तो अपने पास रह गया 7 अपॉन 25। LHS क्या आ गया 7 अपॉन 25। अब RHS ले लो। RHS क्या है मेरे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है। वैसे डायरेक्ट देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस 2a का फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन को अलग अलग लेना है ये। तो देखिए कैसे करेंगे। कोस स्क्वायर है, कोस वैल्यू कितनी है अपने पास 4/5 का स्क्वायर और इसकी साइन की एक ही कितनी 3/5 का स्क्वायर। तो 16 अपॉन तो 25 माइनस के 9 अपॉन 25, जब इनको करेंगे तो 25 16 माइनस के 9 तो क्या आ गया 7 अपॉन 25। तो अपन लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल है क्या B है, tan A 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A कोस C कोस A साइन C कोस C साइन A साइन C। अब देखिए आपको एक बार एंगल A लेना है, एक बार एंगल C लेना है, तो इससे अपन को वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए सबसे पहले बात राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, ये राइट एंगल है मेरा, राइट एंगल क्या है मेरा B है, ये मेरा A है और ये मेरा C है। अब देखिए tan A इक्वल टू क्या होता है 1/√3, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर। जब एंगल A है, ये एंगल A है तो परपेंडिकुलर क्या होगी 1 और बेस क्या होगा √3। आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या लिखोगे BC अपॉन AB, ठीक है, BC अपॉन AB। तो BC तो क्या है मेरे पास यहाँ पर 1 है और AB क्या है मेरे पास यहाँ पे √3 है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग PT, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर और प्लस के BC स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। AC क्या है मेरे पास निकालना है, तो AC का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो क्या हो गया 4। AC स्क्वायर इक्वल टू 4, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो AC कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए मुझे साइन A की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, ठीक है, एक बार कोस A की वैल्यू निकालनी है, साइन C की वैल्यू निकालनी है और कोस C की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है और दोनों क्वेश्चन आराम से कर लेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, उसके बाद आगे देख लेंगे। ऐसी साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ये क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये देखो साइन ए के समकक्ष तो देखो परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज AC, इसी में क्या होगा AB अपॉन AC, ये हो जाएगा। BC कितना है 1 है, AC है 2 है, AB कितना है √3 है और ये 2 है, ठीक है जी। इसके बाद देखो साइन C जब ये C है तो परपेंडिकुलर ये होगी, बेस क्या होगी ये होगी, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन क्या हो जाएगी AC, कोस C क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरा BC, ठीक है, और ये क्या जाएगा AC। तो AB कितना है मेरे पास यहाँ पे √3/2 और ये क्या जाएगा 1/2, ये हो गया। उसके बाद आन क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है साइन A, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है साइन A क्या है साइन A कोस A और साइन C। तो देखो साइन A की जगह साइन A की वैल्यू रखो, क्या है 1/2 है, क्या है 1/2। कोस C की वैल्यू क्या है मेरी, कोस C की वैल्यू क्या है कोस C मेरे पास क्या है कोस C मेरे पास 1/2 है, क्या है
1/2। कोस ए क्या है √3 और साइन सी क्या है √3/2। ये वही है चीज़ें और कुछ नहीं करना। √3/2 मल्टीप्लाई करो 1/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3/4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4 = 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेकंड देखो क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए। ये बेटा ये क्वेश्चन भी है और ये फॉर्मूले भी है, लेकिन ये आपके हायर क्लासेज के अंदर आते हैं तो आपको तो केवल वैल्यू पुट करनी है और वैसे कुछ नहीं करना। कोस ए क्या है √3/2, कोस सी क्या है 1/2, तो लिख लो ये है कोस ए √3/2, कोस सी क्या है 1/2, साइन ए क्या है 1/2, साइन सी क्या है √3/2। बस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया √3/4 माइनस √3/4। जब तीनों को करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है, ये मेरा P है, ये Q है और ये R है। ये एंगल मेरा राइट एंगल है दे रखा है इसमें। अब देखो ये कह रहा है कि मेरा PR और QR कितना है, PR और QR इक्वल टू कितना दे रखा है 25 दे रखा है। इसमें से मेरे को PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब PQ मेरा कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और ये PR और ये QR इन दोनों की नाप क्या दे रखी है अपन को 25 दे रखी है। अब मान के चलो मैं इसको x मान लेता हूँ, QR को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, QR को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, तो मैं PR निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो PR क्या हो जाएगी PR प्लस के x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और PR इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस के x। तो ये मेरा क्या निकल गया है 25 माइनस के x निकल गया है। ठीक है, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा तो उससे मैं आंसर निकालूंगा। फिर मुझे साइन P कोस P tan P इस एंगल P के समकक्ष अपन को सारे एंगल अपन को निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन को ये PQ और ये RQ और PR अपन को वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखो कैसे निकालेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग PT। तो देखिए PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस के RQ का स्क्वायर। ये QR एक ही बात है, QR लिख दो या RQ लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। PR क्या है मेरे पास यहाँ पे 25 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। PQ क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद QR x दे रखा, तो x का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 625 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 50x, ये हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये x स्क्वायर होगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 50x और ये 25 माइनस के 625, ये माइनस के 50x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 600, ये हो जाएगा माइनस के 600 हो गया। माइनस से माइनस ये कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600/50 हो जाएगा। ये माइनस के 0 से 1 0 कटा और ये कितना आया 12 आया। x की वैल्यू कितनी आई मेरी 12 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू 12 आने पर मेरे पास QR की वैल्यू निकल गई। QR की वैल्यू मेरी x मानी थी मैंने, तो QR की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 12 हो गई। अब देखो मुझे PR निकालना है, तो PR मेरे पास क्या है 25 माइनस के x, तो PR कितना निकल के आएगा 25 माइनस 12 में से क्या हो जाएगा 13 निकल के जाएगा। PR मेरा कितना जाएगा 13 आ गया। जब PR 13 आ गया, अब देखो अपन को निकालना क्या है साइन P निकालना है और क्या निकालना है कोस P निकालना है, कोस P, और ये क्या निकालना है tan P मुझे निकालना है। तो देखो साइन P जब ये मेरा P है तो परपेंडिकुलर तो मेरी ये है, तो देखिए यहाँ पर अपन लिख लेंगे एक बार, साइन P को मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरी यहाँ पे RQ, क्या है RQ, और हाइपोटेन्यूज मेरी PR है। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूँगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास PQ, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है क्या है PR। tan P के लिए भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है RQ और ये बेस क्या है मेरे पास PQ, ये चीज़ें हैं। तो RQ की वैल्यू क्या है मेरे पास, RQ की वैल्यू है मेरे पास 12 है और PR की है मेरे पास 13। PQ की वैल्यू कितनी है 5 और RQ ये PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू 13। उसके बाद RQ की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 है और PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो ये अपने आंसर निकल के आ जाएंगे और कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल अपन को यहाँ से समझना है। अपन को PQ दे रखा है तो PQ अपन मान लेंगे और PQ प्लस ये और ये वाली साइड दे रखी है इसको अपन x मान लेते हैं, तो अपन PR की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 25 माइनस के x हो जाएगा, 25 माइनस के x हो जाएगा। बाकी अपन थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद में अपन QR की वैल्यू निकाल लेंगे और PR की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, और बाकी का सेम प्रोसेस, बाकी वैसा वैसा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ स्टेटमेंट अपन को दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट को आपको ट्रू और फॉल्स करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 10a की वैल्यू हमेशा ये ऑलवेज है, हमेशा लेस देन होती है किसके, 1 की होती है। तो 10a का मान 1 से कम तभी हो सकता है जब लंब 10a का मान 1 से कम तभी हो सकता है जब परपेंडिकुलर बेस से क्या हो, छोटा। लेकिन ये सदैव आवश्यक नहीं है कि सभी हमेशा हो, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कभी होता है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन सदा, ये कह रहा है हमेशा, ऑलवेज नहीं होगा बेटा, ऑलवेज तो नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है कि सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि सेक ए का मान सदैव 1 से बराबर या 1 से बड़ा होता है। सेक ए का मान सदैव 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है। तो ये कथन सत्य है, हमेशा पता है आपको, सेक ए की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है या 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखो, कोस ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये हुआ कोस ए एंगल ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो कोसेकेंट ये अलग चीज़ है, कोसेकेंट अलग है और कोस ए ये इसके लिए अलग है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है मेरा, फॉल्स है। अलग अलग है दोनों चीज़ें, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएगा। कोस साइन होता है, वो कोस साइन होता है, और कोसेकेंट कोसेक के लिए होता है, ठीक है। तो कोस और कोसेकेंट दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद देखिए कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। कोट ए एक पूरी टर्म है और ये कह रहा है कि कोट और ए का ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो कोट और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये पूरी टर्म है, कोट ए पूरी टर्म है। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कोट को अपन क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट बोलते हैं। कोट को अपन क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये भी अपना स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट है मेरा साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये कह रहा है कि साइन थीटा अपना था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये चीज़ बताओ मुझे, कभी भी जो हाइपोटेन्यूज है, ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है मेरा 4/3, ये परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस एंगल में बताओ मुझे, इस ट्राइंगल में बताओ, जब परपेंडिकुलर मेरा 4 है, ये 3 है, तो मेरा ये हाइपोटेन्यूज है, हमेशा इन दोनों साइड से क्या होता है, बड़ा ही होता है। क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है, 8.1 कंप्लीट होती है। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे एंगल वाली, देखेंगे। एंगल में कुछ नहीं है, केवल वैल्यू याद रखनी है, आपको टेबल याद हो जाएगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो एक्सरसाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चर्चा अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, ओके बाय।